हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ रोहित। स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखो, होता क्या है ना, जब आपको लगता है ना कि बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ से निकल रही है और आपको लगता है कि ज़िंदगी की हर एक पड़ाव में कुछ ना कुछ पीछे छूट रहा है, तो उसमें क्या होता है ना कि आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ पीछे छूटा है। दरअसल ऐसा होता नहीं, ये लाइफ की रेस है। लाइफ में क्या होता है कि हर एक चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। कुछ चीज़ें वक्त के साथ छूट जाती है, कुछ चीज़ों की, रिश्तों की, लोगों की आपकी ज़िंदगी में उस रिश्ते की उम्र ख़त्म हो जाती है, बस इतना होता है। आईबीएस में क्या होता है ना कि जैसे हमको कोई प्यार में या फिर किसी और तरीके से फाइनेंशियल प्रॉब्लम या किसी भी और तरीके से हमें बहुत मानसिक समस्या होती है किसी इंसान की ज़िंदगी के गुजर जाने से। तो उसमें हम होता है क्या ना, उस इंसान से पहले हम मान लेते हैं कि कोई इंसान किसी की लाइफ में था और वो इंसान इस दुनिया पे अब नहीं रहा। प्यार में मम्मी पापा, पेरेंट्स, कुछ भी, किसी भी आप एंगल से सोच सकते हो उसको। देखो, होता क्या है कि आपको उस इंसान की तो याद आती है, ज़ाहिर सी बात है, हम रोबोट तो है नहीं, इंसान है, उसकी याद तो आती है। उसके याद के सहारे आप जीते हो। कभी-कभी आप टूटते हो, रोते हो, बिलखते हो, फिर आप ठीक हो जाते हो। देखो, उस इंसान से हमें जो चाहिए था ना, प्यार, लव, केयर, या उस इंसान को हमें जो देना चाहिए था, मान लेते हैं आपकी मम्मी है और आपके जो है कि आपकी पहली सैलरी लगी है, पहली जॉब लगी है, पहली सैलरी आई, उसमें आपने सोचा था कि अपनी माँ को जो है कि सोने के कंगन दोगे या कुछ भी इमेजिन कर लो, ठीक है? तो और आपकी माताजी को कुछ भी हो गया, ठीक है? तो एक तो पहला बात कि आपने अपनी माताजी के लिए, अपनी माँ के लिए जो सोचा था ना, वो चीज़ नहीं हो पाया। उसका गिल्ट अंदर बैठ जाता है बहुत ज़ोरदार तरीके से। ऊपर से आप जब भी घर में आते तो आपकी माँ जो है कि आप अपनी माँ को आवाज़ लगाते हो। जैसे सभी का, हम लोग में नॉर्मली सभी का ये आदत होता है कि जैसे हम घर के अंदर घुसे, सबसे पहला वर्ड माँ ही निकलता है। तो वो चीज़ जब आप रिपीट करते हो ना, तो आपको समझ में आता है कि वो इंसान अब नहीं रहा ज़िंदगी में। उस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, या माँ बोलने से जो फीलिंग्स होती है ना ज़िंदगी में, जो खुशी मिलती है, वो अब नहीं मिल सकता। वहाँ हम टूटते हैं। वहाँ अगर कोई सँभालने के लिए हमें मिल जाए ना, तो फिर हालाँकि कोई नहीं भर सकता आपके माता-पिता की जगह, लेकिन अगर कोई भी इंसान अगर कम से कम उससे थोड़ा-सा भी कम सँभालने के मिल जाए ना, तो हमें ये डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी वाले स्टेट में नहीं जाना पड़ेगा। आपको नहीं जाना पड़ेगा, आपके आईबीएस को, मतलब आपका आईबीएस ऐसा ट्रिगर नहीं होगा। कोई रिश्ता मान लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से चला, कोई प्यार-मोहब्बत का रिश्ता मान लेते हैं, लंबे समय तक जाने के बाद टूट गया, ठीक है? अब एक बात बताओ, रिश्ता अगर अच्छा चल रहा होगा ना, तो आप उसको बचाने के लिए किसी भी हद तक चल जाओगे। सेम दोनों के लिए बात करें, लड़के-लड़की दोनों के लिए। लेकिन रिश्ता अगर बुरा चल रहा होगा ना, मतलब बुरा इन द सेंस कि आपको समझ में आ रहा है कि इस इंसान के साथ अब नहीं रह सकते या आगे की ज़िंदगी नहीं बिताई जा सकती, तो आप हर छोटी चीज़ों पे नाराज़ होना स्टार्ट कर दोगे, हर छोटी-छोटी चीज़ों पे। पहले क्या होता था कि आप नाराज़ होते थे, लेकिन उससे कई ज़्यादा नाराज़गी से, जैसे थोड़ा-सा नाराज़ हुए, उससे दुगना बढ़ के प्यार किया। लेकिन अब क्या होगा ना, जितना हमें जिस बात पे खुश होना चाहिए था, उस बात से हम नाराज़ होंगे और कई जानता नाराज़गी दिखाएँगे, पहले से कई ज़्यादा। अगर रिश्ता बुरा चल रहा है और टूट गया, तो वैसे ही बुरा चल रहा था, टूट गया। अच्छा चल रहा है, टूट गया, तो प्रॉब्लम होती है। देखो, रिश्ता अगर टूट रहा है ना, तो आप सोचो, अगर आपने बहुत कोशिश की, जद्दोजहद की कि यार बच जाता तो मज़ा आ जाता, लेकिन अगर वो नहीं बचा, कुछ भी कारण से, तो आप ये मान के चलो, उस रिश्ते की पहली तो ये उम्र हो गई आपकी ज़िंदगी में। दूसरा ये कि वो इंसान उस रिश्ते में, या आप उस रिश्ते में उस इंसान के लिए सूटेबल नहीं थे, ठीक है? जैसे गलत ताले में अगर गलत चाबी का इस्तेमाल किया जाए ना, तो फिर वो लॉक नहीं खुलेगा। सेम वही प्रॉब्लम भी आपके साथ हुई थी। ठीक है, तो ये अच्छी बात है, चलो लॉक नहीं खुला, ये दरवाज़ा आपके लिए बंद है, आप मुड़ जाइए वहाँ से। और ये होना ज़रूरी है, वरना आप समझोगे कैसे कि ये इंसान आपके लिए ज़रूरी है या वो आपके लिए ज़रूरी है। आप अपना जो है कि जैसे बचपन से हम दोस्ती यारी करते हैं बहुत लोगों के साथ, 25, 26, 27 साल की, 28 साल की उम्र में जाते हैं, बहुत कम लोग बचते हैं दोस्त के नाम पे। आपके अगर कॉल लिस्ट में अगर मान लेते हैं 15-16 साल की उम्र में 50-100 लोग थे, तो 27-28 साल की उम्र में जाके वो 5-10 ही बचते हैं। मतलब ये क्यों? ये इसलिए होता है कि आपको समझ में आ गया कि कौन-सा इंसान दोस्ती के नाम पे रिश्ता निभाना जानता है, कौन-सा इंसान दोस्ती के नाम पे सिर्फ़ आपको यूटिलाइज़ करना जानता है, सिर्फ़ इस्तेमाल करना जानता है। इसीलिए, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप समय के साथ मैच्योर हो गई ना, इस धरती पे आए हो, तो जितना समय बिताओगे उतनी मैच्योरिटी आएगी। ऐसा समझो रिश्तों को, और जो मन में गिल्ट बना के रखे हो ना, थोड़ा-सा उसको निकाल दो। अगर आपके साथ कोई इंसान चला गया है, आपके लाइफ में फेलियर हुए हैं, या फिर आपका कोई प्यार मोहब्बत टूटा है, तो
प्लीज़ इस बात को फॉलो करना, ध्यान से समझना हम क्या बोल रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई फेलियर हुआ है ना, मान लेते एग्ज़ाम रिलेटेड या कुछ भी, तो एक बात बताओ, जैसे घर वाले, परिवार या कुछ भी, जैसे आप एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम, नीट मान लो, आप यूपीएससी मान लो, कोई भी बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम, जैसे आप तैयारी करने जा रहे हो ना, आपको पता तक नहीं चलेगा, आपके अगल-बगल आपके परिवार या एनवायरनमेंट, आपके मोहल्ले वाले ऐसा एक जो है कि क्रेज़ बना देंगे ना, उनको लगेगा पता नहीं क्या होने वाला है, और आप भी थोड़ा-सा उसमें आ जाते हो, तो जैसे ही फर्स्ट टाइम पे आप फेल होते हो ना, तो आपको लगता है ऐसा कि आप फेलियर हो, आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो, या यार ये एग्ज़ाम ऐसा कैसे कि मैं फेल हो गया, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? ये सारी चीज़ें आ जाती है। वो आई इसलिए नहीं क्योंकि इससे पहले भी आपने शायद हो सकता है किसी न किसी एग्ज़ाम में फेल हुए होंगे। वो इसलिए आए कि आपने एक्सपेक्टेशन का जो पैरामीटर है वो रियलिटी से कहीं ज़्यादा बढ़ के बना लिया था। तो अगर किसी भी एग्ज़ाम में फेल हुए हो तो कोई बात नहीं, दिमाग में ये बात बैठा के रखना। उस एग्ज़ाम, वन सिंगल एग्ज़ाम ये तय नहीं करता आपको कि आपकी ज़िंदगी किस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है? क्या पता एग्ज़ाम हो क्लियर करने के बाद आप नौकरी में जाते हो, उसके बाद आपको पता चलता है कि यार ये नौकरी मेरे लिए सूटेबल नहीं है, छोड़ देते हैं। तो इतने सालों की मेहनत से आपने उस नौकरी को पाने की कोशिश की और अंत में ये पता चला कि यार नौकरी सूटेबल नहीं है। तो इसीलिए मैं ये एक बात सबको कहता हूँ कि जिस चीज़ के पीछे आप इतनी शिद्दत से भाग रहे हो, क्या पता उसमें अगर सुकून ना मिला तो क्या करोगे? तो कोशिश करो मेरे भाई, थोड़ी-सी चीज़ों को ध्यान से रखने की और मन में थोड़ा जो गिल्ट है ना, उसको बाहर निकालने की। अगर नहीं वो कर सकते हो, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मेरे कम्युनिटी पोस्ट में कमेंट कर सकते हो, कहीं पे भी कमेंट कर सकते हो एट लीस्ट। लेकिन एट लीस्ट वो मन से गिल्ट निकल जाएगा ना, तो ये सारी चीज़ें जो आपके साथ पैटर्न में हो रही है ना, मानसिक रूप से हो रही है, शारीरिक रूप से हो रही है, ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी। अपनी जो मानसिक स्थिति है उसको थोड़ा-सा ठीक से बनाए रखो और बाकी तो आपका भाई है ही आपके लिए। देखो मेरे मन में गिल्ट जो था ना वो मैंने पहले एग्ज़ाम्पल से बता दिया, हमारी माताजी वाला। तो आई होप थोड़ा-सा आप रिलेट कर पाओगे। आज वो सारी चीज़ें हैं जो हम अपनी माताजी को, अपनी माँ को दे सकते थे मगर वो है नहीं इस दुनिया में। तो ये गिल्ट मेरे मन में लगभग 5-6 सालों तक बैठा हुआ था। तो भाई अगर आपके घर में आपके माता-पिता हैं, अगर आप उनसे थोड़ा-सा भी प्यार करते हो, वो आपसे अगर चिल्ला के भी बात करते हैं ना, फिर भी उनसे प्यार करो। क्योंकि जब वो नहीं रहेंगे ना, तो वो चीज़ जो आपको खलेगी ना, इसकी आपको एहसास नहीं है। हाँ, रही बात दिल टूटने की, तो हम लड़के हैं, दिल टूटता है, सबका टूटता है, आपका भी टूटा होगा और टूटोगे नहीं, बिखरोगे नहीं तो जुड़ोगे कैसे? लाइफ़ ऐसे सीधी चली जाएगी और अंत में ख़त्म हो जाएगी तो मज़ा थोड़ी ना है। थोड़ा अप होगा, थोड़ा डाउन होगा, थोड़ा जिएँगे, थोड़ा मरेंगे। हालाँकि ज़िंदगी है, एट द एंड ऑफ द डे हमको ये पता चलना चाहिए ना कि यार ज़िंदगी थी, जी ली। ऐसा नहीं था ना कि ज़िंदगी थी, जीनी थी, रह गई। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी, क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। एट लीस्ट आप वो समझिए। आप किसी भी तरीके से, मतलब कोई भी तरीका अपना लीजिए, मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुनिए, आप अपना बात सुनिए, अपने आप से बात कीजिए, आप लिख के अपनी बातों को बता सकते हैं, अपना कुछ भी करिए। बस अपना मन के देखिए, आपके मन के गिल्ट में क्या, मन में क्या बैठा हुआ है। आपका कोई रिश्ता, आपके पेरेंट्स, किसी को कुछ ना देने की भावना या किसी से कुछ पाने की भावना। कई बार सबसे बड़ा जो गिल्ट होता है ना मन में, वो ये होता है, लड़कों के केस में बोल रहा हूँ या लड़कियों के केस में, दोनों में ही ये होता है ना कि यार मेरा यूटिलाइज़ हो गया, मेरा इस्तेमाल करने किसी ने। इंसानी रूप में ये सोचना सबसे बड़ा पाप है। पहला बात तो ये, आपका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। आपकी सफलता और असफलता में पूरे माहौल, पूरे एनवायरनमेंट सबका हाथ होता है। उसी तरह कोई अगर आपका इस्तेमाल कर रहा है ना किसी भी तरीके से, नॉलेज, पैसा, किसी भी, तो आप ये भी देखो सामने, मतलब वो चीज़ जहाँ से आपके पास आई थी ना, पैसा, नॉलेज, कुछ भी, वो भी आपने किसी न किसी से कमाया था। तो अगर कोई आपसे ले रहा है तो पहला तो ये बात आपको समझ में आ गई कि वो इंसान आपके लिए ठीक नहीं था। दूसरा ये कि इस तरीके के इंसानों से हमें बच के रहना चाहिए। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होगी, जो मैं आपको कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ध्यान से समझो, एक बार आपके मन से ये गिल्ट हट गया, तो आप धीरे-धीरे अच्छे खाने को अपने डाइट में इंक्लूड करके आईबीएस को हटा सकते हो। ठीक है? मैं हर एक को बोलता हूँ, मैं आपको फिर से बोलता हूँ कि कृपया करके रिपोर्ट और इन सब चीज़ों से बचिएगा। ये आपके लिए ही सूटेबल है। आप अपने मानसिक तनाव से इस तरीके से गुज़रिएगा। किसी भी मानसिक तनाव से गुज़र रहे हो, अगर आप किसी को नहीं बता सकते, एटलीस्ट मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसके लिए तो आपको पैसे नहीं ना लग रहे हैं। आप कमेंट कर सकते हैं कि भैया ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम है। यहाँ आपको कोई जानता ही नहीं तो जज करने की सवाल ही नहीं पैदा होती।
ठीक है, ना ही आपका कोई वीडियो या टेस्टिमोनियल यूट्यूब पे अपलोड होगा। ये तो सबसे बेस्ट तरीका है ना। अपना नाम भी अगर नहीं बताना चाहते तो अपना जो यूज़र आईडी उसका नाम भी बदल के कुछ भी XYZ लिख के अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। देखो, आप अपनी प्रॉब्लम बताओगे ना तो ही लोग धीरे-धीरे अपनी भी प्रॉब्लम बताएँगे। ऐसे कर के हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम है। किसी की लाइफ बहुत स्मूथ या परफेक्ट नहीं जा रही। हम IBS से निकल गए हैं तो ऐसा नहीं कि मेरा लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है या बहुत खुश है। हाँ, खुश हैं, ऐसा नहीं कि बहुत निराश है, लेकिन मेरे लाइफ में भी प्रॉब्लम है। तो कुछ तरीके के पास्ट में जो प्रॉब्लम था वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। कुछ आगे प्रॉब्लम होगी वो भी मैं कन्वे करूँगा आपको। तो ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो का पर्पज़ यही था। हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कुछ ऐसा वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, चलिए ये वीडियो आएगा। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।